आपने कितनी उम्र से अपना काम शुरू किया? आपकी उम्र क्या थी? आपने किस तरह से शुरुआत की अपनी ज़िंदगी की? महाराज मैंने पढ़ाना चालू किया था एज ए टीचर। अच्छा। 20-21 साल की उम्र से। तो मैं पढ़ाता रहता था और फिर मैंने खुद उस टाइम अपनी पढ़ाई करी। अपनी पढ़ाई की फाइनेंसिंग यानी मैंने फीस भी खुद ही भर दी। अच्छा। मुझे बाइक लेनी थी तो मैंने ज़्यादा पढ़ाया, उसी से बाइक ले ली। मुझे लैपटॉप लेना था तो मैंने और ज़्यादा पढ़ाया, जो कमाई होती थी उसी से लैपटॉप ले लिया। पर हम जब निकले 2008 में पढ़ाई करके तो उस समय बिजनेस के बहुत विकल्प नहीं थे जी। तो मैंने शुरुआत नौकरी से ही करी। पर नौकरी में भी एक व्यक्ति ना एक मालिक की तरह काम कर सकता है जी। हम जैसे एक वर्ड यूज करते हैं एंटरप्रेन्योर जी। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो पैसे का भी रिस्क लेता है और नौकरी नहीं करता पर पैसे का भी रिस्क लेता है। एक बंदा होता है इंट्राप्रेन्योर जो नौकरी के अंदर रहते हुए मालिक की तरह काम करता है। आप भी बड़ी टीम मैनेज करते हैं महाराज यहाँ पे जी जी। कुछ लोग होंगे जो अपने जज्बे से काम करते हैं, अपने आप काम करते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता, उनको समझाना नहीं पड़ता, वो रास्ते अपने आप निकाल लेते हैं। बिल्कुल। वो नौकरी कर रहे हैं पर वो काम मालिक की तरह करते हैं कि नहीं मेरे को इस काम को पूरा करना है। जिसे हम कहते हैं कि जैसे लोग MBA करते हैं, मैं तो कहता हूँ MBA का मतलब होना चाहिए मालिकाना डिग्री, यानी कि आपको मालिक बनने की डिग्री मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और MBA जो हो गई है हमारे देश में वो हो गई है नौकरों की डिग्री कि भाई MBA करो नौकरी पे लग जाओ। तो मालिकाना जो व्यवहार है वो इस बात से नहीं आता कि आप खुद का काम कर रहे हो कि किसी और के लिए कर रहे हो जी। अगर आपके अंदर वो व्यवहार है मालिकाना तो आप आगे जाके किसी ना किसी दिन मालिक जरूर बनोगे। बिल्कुल। पहले दिन नहीं बनोगे, कुछ साल बाद, 1 साल, 5 साल, 10 साल बाद जरूर बन जाओगे। तो जब मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया महाराज तो मैंने कोशिश यही करी कि मैं चाहे जॉब में हूं पर मालिक की तरह काम करूं, ओनर्स लेके काम करूं कि एक काम पकड़ लिया तो उसको अंत तक लेके जाना है। ये नहीं बोलना यार ठीक है मेरे शाम के 6 बज गए हैं अब मैं अपना लैपटॉप बंद करता हूं चला जाता हूं, काम होगा देखा जाएगा। तो वो व्यवहार जो था, वो बिहेवियर जो था, उसने मुझे आगे जाके अच्छी तनख्वाह भी पाई, मैंने उससे अच्छी ग्रोथ मिली मुझे सैलरी में। अंत में जाके सैलरी ऐसी थी कि काफ़ी बिजनेस उतनी सैलरी नहीं निकाल सकते, उतने अच्छी सैलरी मिली और उस वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम मिली कि मैं अपने खुद का कुछ कर सकता था। और कुछ साल पहले मैंने अपना खुद का काम चालू कर दिया। वाह। अच्छा ये बताइए, देखिए सवाल आप सबके मन में उपजना चाहिए, उठना चाहिए, और वो सवाल ये है कि देखो सोचते तो आप लोग भी हैं, प्रयास आप लोग भी करते हैं, काम आप लोग भी करते हैं, और सोचते अडानी, अंबानी, बिल गेट्स ये लोग भी बहुत सोचते हैं, ये भी प्लानिंग करते हैं। आप भी अपने भविष्य को संवारने के लिए नाना प्रकार की तरकीब लगाते हैं, नाना प्रकार के रास्ते अपनाते हैं। अडानी, अंबानी, रिलायंस इत्यादि जो हैं इन्होंने भी तो दिमाग लगाया होगा, तब तो आज सफल होकर के बैठे हैं। तो मैं आपसे ये पूछूं कि जो सामान्य व्यक्ति है उसकी सोच और जो बिल गेट्स और अडानी, अंबानी जैसे लोग हैं इनकी सोच में क्या अंतर है? वो कैसे सोचते हैं और ये कैसे सोचते हैं? बहुत बुरा लगेगा लोगों को यहाँ पे महाराज ये सुनेंगे तो। नहीं, जरूरी इसलिए है ताकि हम अपनी सोच को पहले बेहतर करें। देखिए काम बेहतर हो जाएगा, काम बेहतर हो जाएगा, सब कुछ सफलताएं मिल जाएंगी। हर सफलता के पीछे विचार ही मायने रखते हैं। नहीं, भगवत गीता क्या है? विचारों की ही तो एक पुस्तक है जिसमें बहुत सारे विचार हैं भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन के लिए। उन्हीं विचारों से प्रेरणा लेकर महाभारत का युद्ध ना लड़ने वाले अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हो गए, प्रेरणा ही तो थी। बिल्कुल। तो आज समाज में ये जानना सबको जरूरी है कि जो आप सोचते हैं आपकी सोच में कमी कहाँ है। आप क्यों नहीं बन सकते अडानी, अंबानी? वो ही क्यों बने, आप भी क्यों ना बने? जी जी महाराज देखिए, मैंने अभी एक बहुत अच्छी चित्रपट कहते हैं जिसे मूवी कहते हैं वो देखी, वो है छावा जो छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत पिक्चर बनाई गई है। और उसमें आखिर में जब छत्रपति संभाजी को पकड़ लिया जाता है जी और छल से पकड़ा जाता है और उसके बाद में वो एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं कि मन से जीते जीत है, मन से हारे हार। तो जब आप मन से जीतते हैं तो आप जीत ही जाएंगे और मन से ही हार जाते हैं तो आप हार जाएंगे। बिल्कुल। हेनरी फोर्ड जिन्होंने गाड़ी का इजाद किया था, गाड़ी पहली बार बनाई थी, उनको पूछा गया, उन्होंने बोला देखो अगर मैं सीमित सोचता तो मैं ये सोचता कि वहां पे तब हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी चलती थी। सही। तो मैं घोड़ा गाड़ी को ज्यादा तेज कैसे करूं,
ये एक सामान्य मनुष्य की सोच होती। पर हेनरी फोर्ड ने बोला मेरे को घोड़ा गाड़ी की जरूरत ही नहीं, मुझे कुछ नया लेके आना है, मोटर लेके आनी है कि घोड़े की जरूरत ना पड़े। और वो एक बहुत स्टेटमेंट कहते हैं, वो कहते हैं यू थिंक यू कैन डू इट और यू थिंक यू कांट डू इट, इन बोथ द केसेस यू आर राइट। यानी कि आप सोचते हो कि आप कर सकते हो और आप सोचते हो आप नहीं कर सकते हो, दोनों स्थिति में आप सही सोच रहे हो। सही। तो आप ही की सोच जो है वो डिफाइन करेगी कि आप जो है आगे जाओगे या पीछे जाओगे। पर हमारे यहां सोच जो है वो घर वालों से बनती है, चाचा के बेटे से बनती है, फूफा के बेटे से बनती है, ताऊ से बनती है, बुआ से बनती है, मामा से बनती है, मामी से बनती है, चाचा से बनती है, चाची से बनती है। जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया हम उनकी सलाह लेते हैं। असफल, ये देखो कितनी बात बढ़िया है। नोट देखो, अच्छी बातों को नोट करिए दिमाग में या कागज कलम लेकर। कभी भी असफल व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी, क्योंकि असफल व्यक्ति सलाह देगा तो वो खुद को ही सफल बना लेता। पहला। दूसरा, कैकई माता थी, उन्होंने अपनी दासी मंथरा से सलाह ली। सलाह किससे ली? मंथरा से। अरे आप महारानी हैं कैकई, आप राजा दशरथ जी की पत्नी हैं, आपको सलाह लेनी थी तो गुरु वशिष्ठ जी से लेते जी, माता अरुंधति से लेते, आपको कैकई होकर के मंथरा से, जो तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा लगा रही है। सलाह देने वाला कौन है? अर्जुन को सलाह देने वाले थे कृष्ण और दुर्योधन को सलाह देने वाला था शकुनी। ये बहुत मायने रखता है कि जीवन में सलाहकार कौन है। बिल्कुल महाराज, आपने बहुत अच्छी बात कही। और महाराज मैं एक बात कहता हूं, आप सब में से यहां पे बड़ी गाड़ी किसको चलानी है? बस इतने लोगों को ही चलानी है। बड़ी गाड़ी किसको चलानी है? मर्सिडीज किसको चलानी है? BMW किसको चलानी है? तो भाई अगर आपको मर्सिडीज BMW चलानी है तो उससे सलाह लेना छोड़ दो जो स्कूटर भी नहीं चला पा रहा है। हम गलती यही कर रहे हैं महाराज, जो स्कूटर नहीं चला पा रहा है या जो स्कूटर पे घूम रहा है उसकी सुन सुन के बोलते हैं ठीक है मुझे तो गाड़ी खरीदनी है। अरे कैसे खरीदोगे? उसकी सुनो जिसने जीवन में गाड़ी खरीदी है और उसकी सुनो जिसने जीवन में दूसरों को गाड़ी खरीदवाई है। जब हम ऐसे लोगों को अपने संगति में रखेंगे तो हमारी प्रगति होनी तय है महाराज।